इस टॉपिक को ट्रेनिंग के रूप से भी ले सकते हैं। जब हम दूसरों को बताएं लौकिक में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके लिए भी कुछ बातें इस टॉपिक के थ्रू हम पिक कर सकते हैं और बाकी अपने लिए तो कर ही सकते हैं। तो बाबा ने पहले ही कहा है, मेरा ज्ञान मेरे बच्चों के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की सेवा कैसे करने की कोशिश करते हैं? ज्ञान के लिए। ज्ञान उनके लिए है ही नहीं, ये ज्ञान हमारे लिए है जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, ताकि ये ज्ञान हमारी धारणा में आए और फिर उस धारणा से सेवा होगी। एक बार जयंती दीदी बता रहे थे कि एक बारी लंदन में शुरू में जब सेवा शुरू हो रही थी तो संगठन बहुत छोटा था। तो उस समय पे दादी जानकी ने पूछा लोगों से, जितने भी लोग थे, शाम को जैसे हमारी दिनचर्या सेंटर पे होती है, सुबह सब संगठन में अमृत वेला करते हैं, संगठन में मुरली सुनते हैं, फिर सारा दिन अपनी अपनी सेवाओं में सब लोग बिखर जाते हैं और फिर शाम को इकट्ठा फिर से होकर के सभी ज्ञान का मनन चिंतन, सारे दिन में क्या हुआ, समाचार की लेन देन। तो ऐसे ही बहुत छोटा संगठन था शुरू में लंदन में। तो दादी ने सबसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, भाग्य बनाने का साधन क्या है, हमारा भाग्य किससे बनता है? क्या जवाब दिया होगा सभी ने? क्या जवाब दिया होगा? सेवा से। दादी ने बोला, हमारा भाग्य बनता है हमारी धारणा से, सेवा से नहीं, धारणा से। और फिर उसके बाद दादी ने 3-4 दिन तक लगातार रात को इसी पर क्लास कराई कि हमारा भाग्य धारणा से कैसे बनता है। क्योंकि धारणा होगी, इसका मतलब है ज्ञान है और योग है। जैसे अगर आपको एक कागज़, किसी और कागज़ के ऊपर एक कागज़ चिपकाना हो तो क्या करना पड़ता है? जो चिपकाना है वो कागज़ भी चाहिए, और चिपकाने के लिए क्या चाहिए? ग्लू चाहिए। तो हमारे जीवन में अगर बाबा के सतो प्रधान, जो बाबा संस्कार दे रहे हैं, उसको चिपकाना है, तो सतो प्रधान संस्कार क्या होते हैं? वो ज्ञान चाहिए। तो वो ज्ञान है पेपर, लेकिन वो पेपर इस पे चिपकेगा कैसे? उसके लिए ग्लू क्या है? वैसे भी योग का अर्थ क्या बताते हैं हम लोगों को? जोड़। हम लोगों को योग का अर्थ क्या बताते हैं? जोड़। तो जोड़ केवल आत्मा का परमात्मा से नहीं है, पहले तो आत्मा का अपने ओरिजिनल संस्कारों से है। तो धारणा का मतलब मेरे ऊपर वो ओरिजिनल संस्कार जो मेरे हैं वो सबको मेरे अंदर धारण हो चुके हैं, सबको दिखाई भी दे रहे हैं। तो हमारा काम केवल ज्ञान, योग और धारणा तक है। उसके बाद धारणा के बाद धारणा मुहूर्त से सेवा कराना वो बाबा का काम है, वो बाबा का काम है। तो दादी ने बहुत डिटेल में क्लास कराई। अभी तो हम क्लास सुनने नहीं बैठे हैं, लेकिन दादी ने बहुत डिटेल फिर क्लास कराई हमें भी। फिर वो पॉइंट्स हमने भी सुने जो दादी ने बताया कि धारणा से हमारा भाग्य बनता है। जिसकी जितनी धारणा, उतना वो बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। बाबा अपने आप सेवा कराता है। बैंगलोर के टिक्कन दादी थे, कर्नाटक के टिक्कन दादी, दादी हृदय पुष्पा। तो कैसे बाबा ने सेवा कराई, जो अंगना भाई का बाबा मुरली में नाम लेते हैं ना, बाबा यहाँ तक कहते हैं कि अगर बाबा को 5 भाई अंगना भाई जैसे मिल जाएं तो सत्युग बाबा ले आए। तो इतनी बाबा महिमा करते हैं अंगना भाई के। बाबा कहते हैं ना कि जैसे बाबा सुन के, बाबा शब्द कितना मीठा है, तो कैसे खुशी में बाबा सुनते ही कैसे मुख मीठा हो जाना चाहिए, खग्गियाँ मारनी चाहिए। तो अंगना भाई वैसे ही क्लास में खड़े होकर, कोई ऐसी खुशी की पॉइंट मुरली में बाबा की आती थी तो वो खड़े होकर खग्गियाँ मारना शुरू कर देते थे। तो बाबा कहते थे इतनी उमंग वाले बाबा को 5 बच्चे मिल जाएं अंगना भाई जैसे, तो बाबा सत्युग अभी ले आए। तो अंगना भाई का जन्म कैसे हुआ? अंगना भाई पहले दिन बोर्ड देख कर के अंदर आए क्लास करने के लिए। तो दादी को तो इंग्लिश आती नहीं थी, कन्नड़ भी नहीं आती थी, तमिल भी नहीं आती थी। कन्नड़ में या तो इंग्लिश चलती या तो कन्नड़, थोड़ी बहुत तमिल। तो जो बहन इंग्लिश जानने वाली थी वो बाहर सेवा पे गई थी। तो अंगना भाई आए, दादी ने बोला कि इशारे में बोला कल आना।
टुमारो, क्योंकि जो बहन थी वो बहन थी नहीं कोर्स कराने के लिए, तो अंगना भाई चले गए। फिर दोबारा उसी समय पे फिर से आए अंगना भाई। उस दिन फिर कुदरती वो बहन नहीं थी इंग्लिश बोलने वाली। तो दादी ने फिर सोचा भी क्या करूँ, दादी ने फिर इशारे से बोला कि नो सिस्टर टुमारो ऐसे करके। तो अंगना भाई ने बोला आप भी तो बोल ही रहे हो इंग्लिश, तो आप ही करा दो कोर्स। अब दादी को लगा भी मैं क्या कराऊँ। दादी ने बाबा को याद किया, बैठाया अंगना भाई को और कोर्स क्या कराया, आई सोल यू सोल 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 चिल्ड्रन ऑफ बाबा नाउ रिमेंबर। कोर्स हो गया, कोर्स हो गया और अंगना भाई का जन्म हो गया। उस आत्मा को इतना ही चाहिए था, बस इशारा। बनी बनाई बाबा की आत्मा थी, सेवा बाबा ने करनी थी उस आत्मा की, बाबा को उसको चलाना था, बस इतना ही इशारा उसको चाहिए था। और इतना ही कोर्स, कोई 7 दिन का कोर्स नहीं किया, कोई सृष्टि चक्र नहीं, त्रिमूर्ति कुछ नहीं, बस इतना कि मैं आत्मा आई सोल यू सोल बोथ सोल चिल्ड्रन ऑफ बाबा नाउ रिमेंबर, बस। और वो जन्म हो गया। और ऐसा वारिस क्वालिटी बाबा का जन्म हुआ। तो हम धारणा से भाग्य बनता है, धारणा से सेवा होती है। तो बाबा जो प्रत्यक्ष होगा वो ज्ञान से नहीं होगा, बाबा प्रत्यक्ष होगा हमारी धारणा से, धारणा मूर्त से। और वही धारणा मूर्त हमारी पर्सनालिटी है। तो हम जब दुनिया को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं तो जो दुनियावी बातें होती हैं, जो लोगों को बताई जाती हैं कि अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको अपनानी होंगी, एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए लाखों रुपया देकर के करते हैं। लेकिन हमारी पर्सनालिटी, बाबा कहते हैं तुमसे बड़ा कोई वीआईपी नहीं, तुमसे बड़ा कोई रॉयल आत्मा नहीं। एलिजाबेथ क्वीन ज़्यादा रॉयल या बाबा के बच्चे? बाबा मुरलियों में भी कहते हैं और बाबा के बच्चे। तो वो रूहानी पर्सनालिटी की कुछ बातें अगर हम अपने ध्यान पर रखें तो हमारी पर्सनालिटी भी सेवा करे। और वही बातें जब हम ट्रेनिंग कराएं दूसरों को तो उसको उसका सार बता करके लोगों को हम उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण में ब भी आ गया, ब मतलब बुद्धि, और ब्राह्मण में मण भी आ गया, मण मतलब मणका, और मण मन का भी मन से मिलता जुलता है। तो ब्राह्मण मतलब जिसका मन जो है वो श्रेष्ठ हो। मन श्रेष्ठ अर्थात संकल्प श्रेष्ठ, एक भी ढीला संकल्प नहीं। जैसे अमृत का कलश है, अगर उस अमृत के कलश में एक बूंद भी विष आ गया तो सारा का सारा विषैला हो गया। तो हमारे संकल्प जितना श्रेष्ठ होंगे, एक आपको उदाहरण देती हूँ, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं नई बिल्कुल समर्पित हुई थी। तो उस समय पर हम लोग रक्षाबंधन के दिन चल रहे थे। तो मैं एक दूसरी बड़ी बहन के साथ में सेवा के लिए गई। तो रक्षाबंधन का समय था, तो थोड़ा सा जैसे पहले रक्षाबंधन के सामने सुनाते हैं, पहले थोड़ा सा बताते हैं उनको महत्व वगैरह। तो मैं तो सिर्फ, मेरा पार्ट तो सिर्फ साथ जाने का था, बैठने का था। जब तक वो बात करें तब तक ट्रे सेट करना, वो सब करना शुरू में। तो मैं वो सब कुछ कर रही थी। सब कुछ करा करके मैंने अपने गोद में थाली वो लगा करके रक्षाबंधन की ट्रे रख ली। अब मैं उनकी बातें सुन रही कि क्या क्या बातें वो बता रही हैं, प्रोग्राम्स का, ये वो सेवाओं का थोड़ा समाचार। और बाकी समय में बहुत पावरफुल थॉट्स, बहुत पावरफुल संकल्प करके कि ये जो सुन रहा है इसको टच हो जाए और ये भी आत्मा जो है सेवा में जुड़ जाए, ऐसे करके मैं सारा थॉट्स क्रिएट कर रही थी। तो वो जो भाई था वो सुन तो उनको रहा था और बीच बीच में वो देख मुझे रहा था। उनको सुनता, फिर ऐसे मुझे देखता, फिर सुनता, मुझे देखता। फिर उसके बाद में जब सारा उन्होंने बोल लिया तो मैं तो कुछ बोली नहीं थी। फिर उसने मुझे देख करके बोला आप कैसे जुड़े, आपने क्या किया? फिर उसने मुझसे पूछना शुरू किया। तो जो वो पूछता जाए वो मैं बताती जाऊँ, क्या पढ़ाई पढ़ी है, कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो। फिर उसने बोला कि आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रहे हैं मुझे।
मुझे ऐसे मैं ऐसा कैसे सोचूं, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मैं हमेशा जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ ऐसा हमेशा मैं कैसे फील कर सकूँ। उस बात ने उसको टच किया, जितना उसको पहले सेवाओं का बताया, सब कुछ किया, और वो अनुभव भी उसको जो मुझसे हुआ, मैं तो केवल निमित्त थी, मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बाबा की शक्ति थी, बाबा उसको टच करा रहा था वाइब्रेशन से। नहीं तो अगर मेरे में शक्ति हो तो मैं हर एक को करा सकूं। मैं तो ये समझती हूँ मेरी तो कोई बढ़ाई नहीं, अगर मुझ में इतनी शक्ति हो तो फिर मैं हर एक को करा सकूं। लेकिन उस समय पर बाबा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्यों? क्योंकि मैं और कुछ नहीं सोच रही थी, मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि जो इस आत्मा को वो बोल रही है वो इसको अंदर टच हो जाए। बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, बाबा की कमाल है, बलिहारी बाबा की है। लेकिन उस चीज़ से उसको अनुभव हुआ, फिर बाद में उसने बहुत अच्छा सहयोगी बना, बाबा का बच्चा बना, लेकिन उसका जन्म वाइब्रेशन से हुआ उस समय पर। तो बाबा ने जो हमें एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी दी है वो है प्योरिटी की, जो प्योरिटी हमारे थॉट्स में चाहिए, सबसे पहले विचारों के अंदर। किसी के भी प्रति कोई अगर नेगेटिव नहीं है, लेकिन आज जो समय चल रहा है तीव्र पुरुषार्थ का, उड़ने का समय, अब तो बाबा कहता है फरिश्ता बन जाना चाहिए। एक बारी किसी ने कोई दादी जानकी से एक बारी कोई कह रहा था, तो कि मतलब परिचय दे रहे थे, दादी ओआरसी में ही थे दादी, कि दादी इतने वर्ष से है, इतने वर्ष से योगी, वो सब कुछ दादी का बताया, 100 वर्ष से ऊपर दादी थे उस समय पर, ये है ब्रह्मा बाबा के साथ रहे। बाद में जब वो चला गया और शाम को हम सब बहनें दादी के साथ बैठे थे, तो दादी ने एक बात कही, बहुत मतलब एकदम हम सबको अंदर से झंझोरने वाली बात है वो। दादी ने कहा, जब कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं इतने साल से 90 साल, मतलब जितने साल यज्ञ को हुए लगभग उतने साल से मैं राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ, तो मुझे शर्म आती है कि मैं इतने साल अभ्यास करके अब तक यहाँ हूँ, अब तक मैं संपूर्ण नहीं बनी। मतलब हम जितने ज़्यादा पुराने ज्ञान में, दादी कहती है, उतना मुझे शर्म आती है कि हमने इतने साल क्यों लगा दिए। बाबा तो कितने कम समय में संपूर्ण बन गए, मम्मा तो कितने कम समय में संपूर्ण बन गई, लेकिन हमने इतने साल लगा दिए, इतना स्लो हमारा पुरुषार्थ है। तो दादी, हम दादी की महिमा के लिए बोलते हैं कि दादी इतने साल से, और दादी को उस चीज़ में जो गुप्त राज है, दादी ने वो हमें समझाया कि ये कोई बढ़ाई नहीं है। बाबा की स्पीड क्या थी और हमारी स्पीड क्या है। तो हमारी जो मन है कितना, दादी के संकल्प कितना श्रेष्ठ लेवल में कि अहंकार दादी को छू भी नहीं सकता। ऐसे ही गुलजार दादी के साथ हम लोग बैठते थे। दादी तो ओआरसी में बहुत आती थी। दादी ओआरसी को ओआरसी नहीं बोलते, दादी बोलते थे बड़ा घर मधुबन और फिर ओआरसी, क्योंकि दादी पांडव भवन में रहते थे दिल्ली में, तो जब ओआरसी बना तो पांडव भवन से बड़ा था, इसलिए दादी उसको बड़ा घर बोलते थे। तो जब दादी आते थे तो हम लोग दादी के साथ बैठते थे, तो हम दादी से पूछते थे, दादी आपको बाबा बहुत प्यार करता है ना, बाबा पार्शियलिटी करता है, आपको बहुत प्यार करता है। तो दादी बोलती थी, नहीं बाबा तो आपको भी बहुत प्यार करता है। तो हम बोलते, तो फिर दादी बाबा हमारे में क्यों नहीं आता, अगर हमसे भी उतना ही प्यार करता है तो बाबा हमारे में क्यों नहीं आता। तो दादी बोलती थी, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं उस समय गुलजार नहीं होती, मैं उस समय पर बाबा, क्योंकि इतना निर्माण तब दादी का तन बाबा यूज़ कर सकता है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी पहले प्रिपेयर किया। 1932 से 36 तक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तैयार किया। उनके अंदर से पुरानी दुनिया का आकर्षण, परिवार का आकर्षण सब हटाया, तब बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो हम क्यों कहीं कहीं अभी भी सेवा में नहीं बन पाते, इतनी मेहनत करके भी वो रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि अभी तक हमने अपने ऊपर वो वर्क नहीं किया जो बाबा ने अपने ऊपर किया, जो मम्मा ने अपने ऊपर किया, जो दादियों ने अपने ऊपर किया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी रूहानी पर्सनालिटी है क्यों कम रह जाती है, क्योंकि अभी भी बीच बीच में
हमारे अंदर सूक्ष्म देह अभिमान जो ब्राह्मण बनने के बाद ज्ञानी होने का आ जाता है, अच्छी सेवा करने का आ जाता है, वो हमारे संकल्पों में। दूसरा बुद्धि, बाबा कहते हैं मुझे बुद्धिवान बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि तो मैं बैठा हूँ, जिसमें बुद्धि नहीं है उसको बुद्धि में दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ क्लीन बुद्धि वाले बच्चे चाहिए, क्लियर बुद्धि वाले बच्चे चाहिए, बुद्धिवान बच्चे नहीं चाहिए, साफ बुद्धि वाले चाहिए। उसके अंदर जो विशेषता भरनी है मैं भर दूंगा। और तीसरा ब्राह्मण के अंदर आता है मण। मण मतलब जैसे बताया दीदी ने, मणका। क्यों? क्योंकि मणके एक से दूसरा जुड़ा होता है। हम अलग से घर में बैठकर बाबा को याद कर ले, मुरली पढ़ ले तो हम ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि हमारा परिवार से कनेक्शन नहीं है। तो परिवार के बीच में रह कर के अपनी रूहानी पर्सनालिटी को बनाना, ये हमारा पुरुषार्थ है। दीदी अक्सर करके पूछते हैं हमसे, आशा दीदी, कई बार दीदी ने क्लास में सुनाया भी है, शायद अगर आपने ऑनलाइन मुरली सुनते हो तो सुना भी हो, हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं? कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे? 4। सभी 4 बताते हैं। दीदी बोलते हैं 5 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और संगठन। संगठन भी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि संगठन के अंदर हमें पता चलता है हम कहाँ हैं। अकेले तो ज्ञानी बहुत इजीली बन जाएंगे, अकेले बैठकर योग करना तो बहुत आसान हो जाएगा। अकेले रह कर के हम कह दें हमारे अंदर धारणा बहुत अच्छी है, कैसे पता चलेगा? सेवा में भी कोई बोल दे कि आपको अकेले ये सेवा करनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन बोले इनके साथ रह के सेवा करनी है तो हम सबको पता है, हम सभी अनुभवी बैठे हैं। तो इसलिए दीदी बोलते हैं 5वां सब्जेक्ट वो हमारा संगठन है। तो एक रूहानी पर्सनालिटी के अंदर जो हम ब्राह्मणों की रूहानी पर्सनालिटी है, फिर यही हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि पर्सनालिटी हमारे थॉट्स से बनती है, पर्सनालिटी हमारे क्लीन इंटेलेक्ट से बनती है। पर्सनालिटी तब बनती है हमारी जब हम हर तरह के एटमॉस्फेयर में, हर तरह के लोगों के साथ में हम मिक्सअप होकर के चल सके, उनके साथ संस्कार मिला करके चल सके। उसमें हमें सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, कई बातों को हमें समेटना भी है, विस्तार को ख़त्म भी करना है, सहयोग भी देना है, सामना भी करना है, सही निर्णय। तो सारी जो भी हमारी शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ संगठन में यूज़ होने की हैं। और ये शक्तियाँ सत्युग में नहीं, हम सत्युग की हमारी क्वालिफिकेशन में सर्वशक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न नहीं है। सत्युग में शक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। ना इन शक्तियों का हमें कलयुग में पता था, या पता भी था तो हमें यूज़ करना नहीं आता था। तो सिर्फ संगम पर ही हमें शक्तियाँ मिलती हैं। गुण फिर भी सत्युग त्रेता में होंगे, लेकिन ये शक्तियाँ सत्युग त्रेता में भी नहीं थी, द्वापर कलयुग में भी नहीं थी। ये शक्तियाँ सिर्फ संगम पर ही मिलती हैं, और संगम पर ही जितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। उसके बाद ये शक्तियों को ना मिलने का समय होता है, ना यूज़ करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ संगम की है। तो ये सारी शक्तियाँ संगठन में हमारे यूज़ होती है। और एक बहुत बड़ी जो बाबा ने हमें पर्सनालिटी दी है, रूहानी पर्सनालिटी के अंदर, वो बाबा कहते हैं प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। प्योरिटी का आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं। एक युगल था बाबा के, बहुत बहुत पक्के बच्चे युगल, और अधर कुमार। युगल तो जैसे बाद में बाबा, जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से सारी धारणाएं उनके जीवन में बहुत पक्की और बहुत सालों से। तो उनकी एक शॉप थी, दुकान चलाते थे। तो उनकी दुकान पर यूँ तो और भी बहुत सारे दुकान पे जैसे होते हैं हेल्पर्स ऐसे थे, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए वो भाई भी दुकान पे बैठते ही हैं अपना। तो वो भाई ने अपना अनुभव सुनाया कहीं और, लेकिन मैं थी वहाँ पे तो मैंने सुना वो अनुभव। तो वो कहते हैं कि एक बार मेरी दुकान पर एक तांत्रिक आया, और तांत्रिक ने कोई चीज़ दुकान से लेनी चाहिए। तो मैंने बोला ये चीज़ इतने की है।
तो वो पैसा देने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि मैं उसको वो चीज़ फ्री में दूँ। कहता मैं दे भी देता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, चलो मैं दे भी देता अगर होता। लेकिन उस तांत्रिक ने क्या करना शुरू किया, उसने मुझे देखना शुरू किया। और अब उसको तो इतना समझ नहीं आया कि इसके देखने के पीछे क्या भाव है। वो अपने बाबा को याद करता था, शॉप में बाबा का चित्र वित्र सब था, योग भी करता था बैठ के फ्री टाइम में। तो जब उसने देखना शुरू किया तो उसने भी दृष्टि देनी शुरू कर दी उसको, तांत्रिक को। उसे पता भी नहीं कि ये तांत्रिक है, ये क्यों देख रहा है। जैसे कई लोग नहीं आपसे बात करते करते गुम हो जाते हैं, तो वो इतना समझ नहीं पाया कि ये कुछ अपना तंत्र कर रहा है। लेकिन उसने जैसे उसको देखना शुरू किया, इसने भी दृष्टि देनी शुरू की। तो जब इसने दृष्टि देनी शुरू की तो उसने अपनी घूरना एक प्रकार से उसको और बढ़ा दिया, और इंटेंस कर दिया, और उसकी आंखों में भाव परिवर्तन हुए। तो इसको लगा कि ये गुस्सा कर रहा है या क्या है, इसको कुछ फील हो गया। तो उसने और रहम की भावना से दृष्टि देनी शुरू कर दी, और पावरफुल बाबा की याद में दृष्टि देनी शुरू कर दी कि शायद इसको मेरी बात का बुरा लग गया कि मैंने पैसे मांग लिए या क्या, और ज़्यादा। तो ऐसे थोड़े कुछ मिनट तक ऐसे दृष्टि लेन देन करते रहे। उसके बाद वो व्यक्ति बोला, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो क्या? तो उसने कहा हाँ करता हूँ। उसने बोला क्यों? तब उसने अपने आप अपना भेद खोला कि मैं तांत्रिक हूँ और मैं तुम्हारी बुद्धि को वश करने के लिए तुम पर अपनी तंत्र विद्या इस्तेमाल कर रहा था, पर तुम पर असर नहीं हुआ। तो ये उसी पर वही सेफ रह सकता है इससे जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, नहीं तो ये मेरी तंत्र से बचना ऐसे संभव नहीं है। ज़रूर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तभी तुम बच सकते हो। तो उसने फिर बताया, ज्ञान सुनाया उसने फिर कि मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी का पर भगवान आया हुआ है, भगवान ने हमें, मैं शादीशुदा हूँ लेकिन इतने साल से मैं इसका योग का अभ्यास करता हूँ, पवित्र रहता हूँ, सब कुछ हमारा खान पान सब कुछ पूरी धारणाओं पे। तब उसने कहा तभी तुम में शक्ति है, तुम पर असर नहीं हुआ मेरे, मैं तुम्हारी बुद्धि को वश नहीं कर पाया। तो देखिए पवित्रता कितनी बड़ी हमारी सेफ्टी भी है, हमारी पर्सनालिटी भी है। जो 9 देवियाँ दिखाते हैं नवरात्रों में, 9 देवियाँ दिखाते हैं, तो उन 9 देवियों के अंदर आपको शायद सबको पता हो, लेकिन कई बार भक्ति का हमें इतना पता होता भी नहीं है ना। इसी को सारी 9 देवियाँ पता है ना? हाँ जी पता है। शुरू से नहीं, उसके भी पहले शैलपुत्री, उसके बाद दूसरा ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर उसके बाद में महागौरी, उसके बाद में सिद्धिदात्री। ये 9 देवियाँ हैं। खैर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन ये है इसमें से हर एक देवी के हाथ में कई हाथ, और उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के शस्त्र और उनके अलग अलग वाहन दिखाए हैं, सिवाय ब्रह्मचारिणी के। ब्रह्मचारिणी भी शक्ति स्वरूप में आती है, पर उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, उसका कोई वाहन नहीं है, यहाँ तक कि वो नंगे पाँव है, पूरी वाइट ड्रेस है उसकी, लेकिन माला है, कमंडल है ना। माला जो है वो योग की निशानी है, कमंडल जो है वो ज्ञान की निशानी है, वाइट कपड़े हैं वो धारणा की निशानी है, और उसका कोई शस्त्र नहीं है, फिर भी उसको शक्ति के रूप में माना गया, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता की शक्ति बताई है। वो तपस्या करती है, कहते हैं उसने 5000 साल तपस्या की तब शिव मिले। तो वो एक्यूरेट हमारी यादगार है तपस्वी जीवन की। तो हमारे पवित्रता भी शस्त्र है, उस आधार से हमारा वो तपस्वी स्वरूप भी देवी का स्वरूप माना गया है, शक्ति स्वरूप माना गया है। तो ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी, जो कि हमें स्पिरिचुअल लीडर बनाती है। आज हम जाते हैं दुनिया में, बड़े बड़े VIP से मिलना होता है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से मिलते हैं। मैं खुद वंडर करती हूँ कि आज अगर हम लौकिक दुनिया में होते
तो कभी किसी को इतनी वैल्यू, जहाँ भी होते अच्छा कर रहे होते, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जो आज वाइट साड़ी को देख करके बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति भी काले बाल वाले की इतनी छोटी उम्र के सामने अपने आप झुक जाता है। ये शक्ति पवित्रता की है जो उनको झुकाती है। ना हमारी एज है, ना हमारी कोई इतना पोजीशन है, लेकिन जो पवित्रता की शक्ति है वो झुकाती है। तो हमारी रूहानी पर्सनालिटी के अंदर हमारा शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, आपसी हमारा जो संगठन के अंदर हमारे अंदर शक्तियाँ आती हैं वो, और पवित्रता की धारणा। पांचवी बात जो हमारी रूहानी पर्सनालिटी के अंदर है वो है सरलता। हमारे दिल्ली में बहुत सारे बड़े, पूरे यज्ञ में बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बाबा मुरलियों के अंदर वर्णन निर्मला दीदी का करता है, गीता दीदी का करता है, किस लिए करता है? सरलता। जो दिल में है बिल्कुल पारदर्शी। और ऐसा नहीं कि दिल में कुछ गलत है जो मुख पे गलत। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं भाई हमारे दिल में जो है हम बोल देते हैं, लेकिन अगर दिल में किसी के लिए कुछ नेगेटिव भाव है और वही हम बोल रहे हैं तो ये तो रूहानियत नहीं है ना। हमने, हाँ जी, ये तो सरलता नहीं है ना। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि हमारे दिल में नेगेटिव आया और हमने नेगेटिव बोल दिया। बोलते भाई जो हम दिल में आता है हम वो बोल देते हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन सरलता, बाबा कहते हैं कि मन में कोई गांठ बंधे ही ना, किसी को भी लेकर के कोई गांठ ना बने, किसी की भी कोई जो हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उस फीलिंग के अंदर किसी के प्रति भी कोई गांठ ना आए। जिसने जो किया वो सब अच्छा, वो सब अच्छा। जैसे भाई जी बता रहे थे, हर सिचुएशन में क्या याद रखें? बढ़िया। हर सिचुएशन में बढ़िया। दुनिया के अंदर भी जो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रजेस लेके बैठना। ग्रजेस मतलब इसने योग कर दिया, वो बात याद रखेंगे, फिर कभी जब हमारा समय आएगा, मौका आएगा तो उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, उसको भी याद दिलाएंगे तुमने भी ऐसा किया था। तो ये जो नेगेटिविटी की गांठ मन में बांध के रखते हैं, इसको इंग्लिश में शब्द दिया है ग्रजेस रखना। तो अगर हमारे मन में किसी के लिए भी कोई ग्रजेस है, कोई गांठ है, तो हमारा व्यक्तित्व सरल नहीं हो सकता। गीता दीदी जब भी आते हैं वारसी में, इतने सरल, लेकिन जितने वो सरल है उतनी उनकी सबके दिल में इतनी रिस्पेक्ट है गीता दीदी के लिए। सिरीफोर्ट वाले गीता दीदी, ऐसा नहीं कि बाकी दीदियों के लिए नहीं है, लेकिन बाबा भी जो मुरलियों में कहते हैं उनके लिए क्यों नाम लेते हैं, निर्मला दीदी का भी नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि इतना सरल। और जो सरल व्यक्ति होता है वही सबको सुख दे सकता है। अभी पीछे कुछ अव्यक्त मूल्यों में, कुछ दिन पहले, कुछ अव्यक्त मूल्यों से पहले एक मूल्य में आया था, इस सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो किसी ने बोला परिचय देना, किसी ने कुछ बोला, बाबा ने बोला सुख कितनों को दिया। दादा विश्व किशोर भी एक बारी बताते हैं, बड़ी दीदी, हम तो सब उनसे ही सुनते हैं, बड़ी दीदियों से ही सुनते हैं, हमने तो ना बाबा को देखा ना मम्मा को देखा। दादियाँ भी बहुत सारे हमसे पहले अव्यक्त हो गए, लेकिन हमें जो पालना मिल रही है वो उनकी दी हुई पालना फिर आगे हमको मिल रही है। तो दादा विश्व किशोर भी यही पूछते थे कि आज आपने क्या सेवा की, तो सब आकर के समाचार सुनाते थे, आज हमने ये सेवा की, कोई स्थूल सेवा का समाचार, आज हमने ये स्थूल में सेवा की, इतना यज्ञ की सेवा की, कोई सूक्ष्म में हमने इसको कोर्स कराया, वहाँ पे गए, उनको ये परिचय दिया। तो बोलते थे वो सब सेवा नहीं है, लेकिन उसके द्वारा सुख कितनों को दिया। सुख देना सेवा है। तो अगर हमें भी स्पिरिचुअल लीडर, जो दुनिया बोलती है, क्यों? क्योंकि हम सुख देंगे लोगों को, सुख देने वाला है लीडर। क्योंकि ये सुख आत्मा के अंदर भरता है। बाकी हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लिया, बहुत अच्छा प्रबंध कर लिया, बहुत सारे लोग आ गए, ब्रह्म भोजन भी बहुत अच्छा हो गया, सब तारीफ करके गए, तो नेचुरली एक ठीक है, छाप तो अच्छी पड़ गई, लेकिन वो छाप थोड़े दिन तक रहेगी। लेकिन आत्मा को सुख कितना मिला?
तो ये हमारी रूहानी पर्सनालिटी तब बनेगी जब सबको हमसे सुख मिलेगा, सुख देने वाली पर्सनालिटी। तो समय तो पूरा हो गया है, इसके आगे और भी है, लेकिन जो अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग के हिसाब से बता देते हैं इसी चीज़ को। ट्रेनिंग के लिए मैं कई और कुछ भी, और ना ही मैं बताती हूँ कि ये बुक पढ़नी चाहिए या ये करना चाहिए या ये कुछ नहीं। बाबा ने हमें जितना ज्ञान का सागर दिया है उतना तो कहीं मिलेगा भी नहीं। तो स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का अर्थ है जो अपने सर्व खजानों में पहले संपन्न हो और उन खजानों को जानता हो। जैसे हनुमान हमारा ही यादगार है, लेकिन एक कमी उनमें भी थी, हनुमान सिंड्रोम दुनिया में बोलते हैं, अपनी विशेषता को भूल जाना। जो बात कर रहे थे हनुमान सिंड्रोम की, कि अपनी विशेषताओं को भूल जाते थे, फिर जब कोई दूसरा याद दिलाए तो फिर याद आता था, तब जाकर के वो काम होता था। तो काम परफेक्ट करेंगे, लेकिन तब जबकि याद आए कि हम खुद परफेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो जब हम दूसरों को अगर कराएं लौकिक में ये टॉपिक, तो अगर हम उनसे पूछें कि एक स्पिरिचुअल लीडर की पर्सनालिटी कैसी, एक लीडर की पर्सनालिटी कैसी होती है, तो वो बोलेंगे कि जो लीड करे एग्जाम्पल के साथ, जो करके दिखाए, जो सबको साथ लेके चले, ये सब बातें तो वो भी जानते हैं। हाँ जी, जो हमेशा आगे रहे, हर चीज़ में
पहले खुद कदम उठाए, ये सब तो दुनिया वाले भी जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब कुछ करने से पहले खुद उसको उसका खुद का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी दुनिया में तो जो लीडर्स किसको कहेंगे, जो कोई कंपनी चलाता हो या मान लो देश चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई कंपनी का मालिक है, उसको लीडर कहेंगे। या कोई आर्मी, जो भी कोई एक लीड कर रहा है दुनिया में पोजीशन के हिसाब से, उसको लीडर कहेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए मदर टेरेसा है, महात्मा गांधी है, इनको हम लीडर कहेंगे? कहेंगे ना, इनको भी लीडर कहेंगे ना। इन्होंने तो कोई कंपनी नहीं चलाई, कुछ नहीं, कोई पद भी नहीं पाया, लेकिन क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र से बहुत लोगों को मार्गदर्शन दिया, बहुत लोगों को प्रेरणा की, बहुत सारे लोग उनके मार्ग पर चले। और क्या उन्होंने ऐसा किया? हर एक के अंदर एक विशेषता होती है, जो बाबा कहते हैं हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा में कोई एक ऐसी विशेषता है जो सबसे ज़्यादा उसमें भी है। अष्टरत्न भी जो है वो अष्टरत्न सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण है, लेकिन फिर भी कोई एक विशेषता के अंदर वो परफेक्ट है, स्पेशल है, यूनिक है। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई एक विशेषता होती है। हम अपनी उस विशेषता को जब तक पहचानते नहीं हैं, हम लीडर नहीं बन सकते। और कई बार क्या आता है, ब्राह्मणों में भी आता है, दुनिया में भी आता है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और कंपटीशन में आ जाते हैं। कंपटीशन करने से, दूसरे से कंपेयर करने से हम अपनी विशेषता को खो देते हैं, क्योंकि उसकी वो विशेषता देख करके जो दूसरे में हमें अच्छी लग रही है, वो देख करके वही विशेषता अपने अंदर भरने की कोशिश करते हैं। वो अच्छी बात है, प्रेरणा लेना, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन स्पेशलिटी या यूनिकनेस। हमारे अंदर जो यूनिकनेस है उसको छोड़ करके नहीं। अगर हमारे अंदर दूसरों से कंपेयर करके अपने विशेषता को भूलकर दूसरे की विशेषता को कॉपी करने की आदत है, तो हम कभी भी, पर्सनालिटी हमारी कभी भी लीडर वाली नहीं बन सकती, क्योंकि हम खुद फॉलोअर बन गए। हम खुद फॉलो कर रहे हैं दूसरे को, और दूसरे की जो विशेषता है वो उसके लिए बनी है, वो मेरे लिए नहीं बनी है। मैं उसमें अच्छी हो सकती हूँ, लेकिन उसके जितनी अच्छी शायद नहीं हो सकती। तो कभी भी एक लीडर को हर एक से प्रेरणा जरूर लेनी है, लेकिन अपनी विशेषता को कभी भी हमें भूलना नहीं है। बाबा ने मुझे क्यों चुना, वो चीज़ जो मेरे अंदर बाबा ने देखी, उसे हमेशा देखते रहेंगे तो बाबा की नज़रों में रहेंगे। लेकिन बाबा की नज़र मुझ पर जिस कारण से पड़ी, मैंने वही छोड़ दिया कुछ और बनने के लिए, किसी और जैसा बनने के लिए। तो बाबा की नज़र जिस विशेषता पे पड़ी, वो विशेषता अगर मैं कायम ही नहीं रखूंगी तो बाबा की नज़रों में कब तक रहूंगी? तो बाबा ने मुझे क्यों देखा? तो बाबा की नज़रों में रहने के लिए खुद को भी उन्हीं नज़रों से देखे जिस नज़र से बाबा देख रहे हैं। बाबा का तो दुनिया वालों को पता नहीं है, बट उनको हम ये बता सकते हैं कि आपकी जो यूनिकनेस है, मार्केट में अगर कोई ओरिजिनल चीज़ मिलती है और उसी की डुप्लीकेट भी आ गई, तो डुप्लीकेट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डुप्लीकेट कितनी सस्ती भी क्यों ना हो, लेकिन आप क्या लेना चाहेंगे? ओरिजिनल। तो डुप्लीकेट अगर अच्छी बन भी गई तो भी डुप्लीकेट ही रहेगी, और जब तक ओरिजिनल है तब तक डुप्लीकेट की वैल्यू नहीं है। तो अगर आपने किसी को देखा देखी में कंपेयर करके उसके डुप्लीकेट बन भी गए, उससे अच्छे बन गए भले, लेकिन जब तक ओरिजिनल है डुप्लीकेट की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए गीता में भी क्या कहा, स्वधर्म में मरना अच्छा है, पर धर्म को अपनाने से बेहतर स्वधर्म में मर जाओ। लेकिन अपने धर्म को, यानी कि अपनी विशेषता को नहीं छोड़ो। तो दूसरे की विशेषता अपने में ऐड जरूर करनी है, लेकिन ओरिजिनल विशेषता को खोना नहीं है। बाबा की नज़रों में रहने का, अपनी संसार में वैल्यू कमाने का और सबको लीड करने का सबसे पहला उसूल है अपनी विशेषता को पहचान कर उस विशेषता को पर आगे चलना। और उसके बाद दूसरों की भी विशेषताओं को जागृत करना। एक बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये प्रश्न आया
कि अगर आप इस दुनिया में कोई एक ऐसा वर्ल्ड लीडर बताना चाहो तो वो कौन होगा? अब पता है जवाब क्या था? दादी प्रकाश मणि। यूनाइटेड नेशंस में दादी प्रकाश मणि। क्यों? अपने जैसा कितनों को बनाया। और कैसे बनाया? एक एक को लीडर बनाया। क्यों? क्योंकि उनको उनकी विशेषता दिखाई, अपने आप को उनमें भरने की कोशिश नहीं की। लेकिन और हर एक को दिल से क्या लगता था? इसके कारण से कि दादी मुझे जानती है, दादी मेरी विशेषता को जानती है, दादी मुझे जानती है। तो क्योंकि दादी ने उनकी उस विशेषता को अपने दिल से पहचाना, उन्हें बताया, तो वो दादी सबके दिल में आ गई। सबके दिल में आने का क्या? लीडर बनने के लिए सबके दिल में बैठना पड़ेगा। और सबके दिल में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो हैं जैसे हैं उन्हें पहले अपनाना पड़ेगा और उनको उनकी विशेषता बतानी पड़ेगी। तो एक लीडर ना केवल अपनी विशेषता को जानता है, वो अपने साथ सबकी विशेषता को जानता है। ब्रह्मा बाबा का एक बार एग्जाम्पल दीदी हमेशा क्लास में सुनाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक बार एक भाई था, बाबा के टाइम पे, साकार के टाइम पे एक भाई था। वो दिन भर कुछ सेवा नहीं करता, यज्ञ में मधुबन में रहते थे, कुछ सेवा नहीं करते थे जितना बाकी लोग करते थे। हाँ, सबका हाथ बटा देते थे कहीं कहीं कहीं, लेकिन ऐसे कोई जिम्मेवारी से एक कोई सेवा करे नहीं। लेकिन एक काम ज़रूर करते थे, जहाँ जहाँ बाबा जाते थे वहाँ वहाँ बाबा का वेलकम करने फूल लेकर के खड़े हो जाते थे। तो कई लोग, कई बच्चे उस बाबा से कहते थे, बाबा ये भाई ऐसा है, बोलता भी थोड़ा रफ है, और ऐसे कोई पूरा दिन में कोई ऐसे विशेष सेवा भी नहीं, बस आपके सामने आ जाता है, आपका वेलकम। बाबा को कहते, बच्चे मुझे पता है, मुझे पता है ये बच्चा भी बहुत सेवा कर सकता है, मुझे पता है। तो बाबा कभी उसको कुछ नेगेटिव बोलते नहीं थे। सबका होता था कि बाबा कुछ शिक्षा तो दे कम से कम इसको ना, लेकिन बाबा कुछ शिक्षा भी नहीं देते थे। तो सबके संकल्प चलते थे। एक बार बाबा ने उनको बुला करके बोला कि बच्चे, तुम में बाबा ने बहुत बड़ी विशेषता देखी है। तो उसको भी फील हुआ कि सब तो झगड़ते हैं मुझसे, सबको लगता है कि मुझ में कोई विशेषता ही नहीं है, लेकिन बाबा ने कौन सी देख ली। तो बाबा ने कहा, तुम बड़े पंक्चुअल हो, तुम हर जगह समय से पहले पहुंच जाते हो, बाबा के आने से पहले पहुंच जाते हो, तुम्हें समय का बहुत कद्र है। तो बाबा तुम्हारी इस विशेषता के कारण तुम्हें एक सेवा देना चाहता है। उन्होंने बोला, कौन सी सेवा? कहते, देखो बच्चे, मधुबन में सर्दियों के समय पर ठंड बहुत होती है, तो बच्चों को नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता, तो तुम सुबह सुबह गर्म पानी का बॉयलर ऑन करने की सेवा करो। उन्होंने वो सेवा स्वीकार की और बिल्कुल पंक्चुअल, उनके अंदर एक गुण जो बाबा ने देखा पंक्चुअलिटी का, दीदी तो उन्होंने जो एक विशेषता बाबा ने उनके अंदर देखी पंक्चुअलिटी की, उस कारण से बाबा ने उन्हें जो सेवा दी, अपने जीवन के अंत तक उन्होंने वो सेवा की और उसी एक अपने गुण से सबको सुख दिया। जितना सब लोग पहले निंदा करते थे, बाबा ने उनके उसी चीज़ को गुण में परिवर्तित करके सेवा में लगाया और उसी सेवा से, जो पहले सब चिढ़ते थे, जब देखो तब बाबा से पहले पहुंच जाता है फूल लेकर के, उसी एक उनके चीज़ ने सबको फिर कितना सुख दिया, सबके दिल से दुआएं निकली। तो वो बाबा 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 थे, इसीलिए मम्मा मम्मा, दादियाँ दादियाँ। तो दादी का भी नाम वर्ल्ड लीडर में क्यों आया? क्योंकि उन्होंने भी हर एक कमी को भी देख करके उसको विशेषता में परिवर्तित किया। तो एक लीडर की विशेषता यही होती है कि वो अपनी टीम में, चाहे हर एक में कितनी भी कमज़ोरी क्यों ना हो, लेकिन वो एक जो विशेषता हर एक के अंदर है उसको देख करके उसको कार्य में लगाता है, उससे सबको सुख दिलाता है, उसकी भी उन्नति होती है, सबके दिल में जगह बनाता है, तो खुद की भी उन्नति होती है। और एक लीडर कभी भी अपने आप को सिद्ध करने की, मैं सही हूँ, ये सिद्ध करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि सही और गलत हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो जब तक हम सत्य को ना जाने, हर एक का देखने का नज़रिया अपना अपना और सही अपना अपना, जब सब एक ही सत्य को देखते हैं तब हमारा नज़रिया एक हो सकता है।
लेकिन अगर हम सत्य को नहीं जानते तो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं और उसी को सही और गलत अपने हिसाब से मान रहे हैं। तो जिस चीज़ को मैं सही मान रही हूँ और सिद्ध करना चाहती हूँ, उस चीज़ को दूसरे गलत मान रहे होंगे, और इसलिए मेरा सही को सिद्ध करना उनके नज़रिए में क्या है, गलत के लिए जिद करना। अगर आपका नज़रिया सही वाला है तो आप सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे के नज़रिए में वो गलत है तो आपका सिद्ध करना उनके लिए क्या हो जाएगा, जिद करना। इसलिए अगर गलत है तो जिद नहीं करना, सही है तो सिद्ध नहीं करना। तो सिद्ध करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी हम वेस्ट ना करें। जो सही है, जो सत्य है, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और एक दुनिया के हिसाब से उनको रहेगा, स्पिरिचुअल लीडर जो होता है वो कभी ये नहीं कहता वक्त आने पर मैं ही याद आता हूँ। हम भी कहते हैं ना कि दिन भर ऐसे तो हमें कभी याद नहीं करते, लेकिन जब वक्त आता है तो हम ही याद आते हैं। हमारी ज़रूरत, जब हमारी ज़रूरत लगती है, ऐसे आगे पीछे कभी नहीं पूछेंगे, कई बार हम भी बोल देते हैं। तो बाकी बातें तो दुनिया में लीडर बनने की सबको पता होती है, वो बातों को रिपीट नहीं करी। जो बातों में दुनिया अटकती है उन्हीं बातों को हम अपने उसमें और भी बातें बताएं, साथ में जोड़ दीजिए। लेकिन कुछ बातें जो दुनिया वालों के लिए बिल्कुल नई है ज्ञान के आधार पे, वो कि वक्त पर जो काम आता है। देखिए, अगर किसी ने आपको पूरे साल आपका हालचाल भी नहीं पूछा, वक्त पर वो आपके सामने आ गया, मेरी मदद कर दो, तो उसको भी तो पता है ना कि उसने पूरे साल आपसे कोई संपर्क नहीं रखा, कभी आपका हालचाल नहीं पूछा, फिर भी वो आपके पास आया है। उसने भी अपनी तरफ से कितने सारे बैरियर्स देह भान के तोड़े होंगे आप तक पहुंचने के लिए। ये बात उसको भी पता है कि जब मैं सामने जाऊंगा तो बहुत सारे उल्हाने मिलेंगे, बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलेंगी, मुझे सेल्फिश कह दिया जाएगा, उसको भी अंदर से पता है। लेकिन और आपके पास वो पहली बार में ऐसे नहीं आया, उसने ज़रूर और 10 लोगों को जिनसे उसका संपर्क है ट्राई कर लिया होगा, किसी से नहीं बन पाया वो काम, तब उसने इतने सारे अपने देह भान के बैरियर्स तोड़ करके आपके पास आया होगा। इसका मतलब उसको कितनी आपकी ज़रूरत है। उस समय पर अगर हम भी देह भान में आ जाएं, उसको ठुकरा दें कि अब आयो मेरे पास, अब तक तो नहीं आए, तो सोचिए उसका परिणाम क्या होगा। और अगर उस समय पर हम उसकी मदद कर देते हैं, भले उसके बाद वो फिर से भूल जाए, भले उसके बाद फिर से वो भूल जाए, फिर हमें याद ना करे, काम निकलवा करके चला जाए, लेकिन उस समय पर जब वो सच में ज़रूरत में है और इतना अपने देह भान के बैरियर्स तोड़ करके वो आपके पास मदद के लिए आया है, उम्मीद से आया है, ये सुनने के लिए तैयार भी होके आया है कि मुझे बहुत सारे उल्हाने मिलेंगे, लेकिन उस समय अगर उसकी मदद कर देते हैं तो वो उस हमेशा के लिए भगत बन जाएगा, हमेशा के लिए। क्योंकि उसके दिल में जो छाप रहेगी, भले उस छाप के ऊपर देवाभिमान की परत फिर से आ जाए, लेकिन उस समय जो छाप पड़ जाएगी वो आत्मा हमेशा के लिए भगत बन जाएगी। जब अंत समय पे उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम ही याद आएंगे। तो ये दुआ कमाने का बहुत अच्छा साधन है। हम भी जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमारे हाथ से बाहर चीज़ बाहर हो जाती है। तब तक घरेलू दवाई करते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, काढ़ा बनाते रहेंगे, ये वो सब इलाज अपनाते रहेंगे, 10 लोगों से पूछते रहेंगे। अंत समय डॉक्टर के पास जब हाथ से चीज़ बाहर निकल जाएगी तभी जाएंगे। तो डॉक्टर कभी नहीं कहता कि अब आयो मेरे पास जब बीमार हो गए, जब ठीक ठाक थे तब क्यों आएंगे। और अगर डॉक्टर उस समय पे हमें लौटा दे ये कह करके कि जाओ, मेरी तो मुझसे कभी बातचीत भी नहीं करते, बीमारी लेकर के आ जाते हो, मैं नहीं करता इलाज, तो सोचिए डॉक्टर का तो वो काम नहीं है ना। डॉक्टर के पास भी हमेशा वक्त पे जाया जाता है। तो ऐसे ही रूहानी डॉक्टर्स कभी ये नहीं हम सोचें कि अब आए हैं मेरे पास और तो पूछते नहीं हमें। वही समय है उस आत्मा को हील करने का। वही आत्मा फिर आगे चल करके भले अपने सुविधा के अनुसार सबसे संपर्क रखे, लेकिन भगत हमारी बनेगी, उनकी भगत नहीं बनेगी जिनसे संपर्क रखती है, भगत हमारी बनेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको अपने तरीके से हम
नॉन बीकेस को जब बताते हैं तो जो उस पोजीशन पे होते हैं उनके मन में बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं कि हमारा दर्द कोई समझता नहीं, हम इतना काम करते हैं कोई समझता नहीं, कुर्सी पर बैठ कर के साइन करने में कितना भार है ये कोई समझता नहीं। लेकिन जब हम उन्हें कुछ बातें उनकी अपलिफ्टमेंट की बताते हैं तो उनको लगता है कि इनके पास ऐसा ज्ञान है जो बहुत नया है, जिसकी हमें भी आवश्यकता है। और फिर जो बाबा कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हमें दूसरों को देख करके कर्म नहीं करना, उल्टा जैसा हम करेंगे वैसा दूसरे करेंगे। एक एक्टिविटी भी आपको बताते हैं, आप उनसे करवा सकते हैं। आप सभी भी अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें आगे और मैं 5 तक काउंट करूंगी। जैसे ही मैं 5 बोलूंगी आप लोगों को एक जोर से क्लैप करना है। कैसे करना है? जोर से, और जोर से, पूरी ताकत से। कब करना है? जब मैं 5 बोलूं, ठीक है? कुछ लोग शायद कर चुके होंगे, वो भले एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। जो पहले कर चुके हैं वो पार्टिसिपेट ना करें, जो नहीं कर चुके वो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। जैसा हम कहेंगे वैसा कोई नहीं करेगा। और हमारी कंप्लेन यही होती है, मैंने इतना सुनाया, इतना कहा, इसने एक भी काम नहीं किया। हमारी कंप्लेन यही रहती है। तो जैसा हम कहेंगे वैसा लोग नहीं करेंगे, लेकिन जैसा हम करेंगे वैसा सब कॉपी करेंगे। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देना है। बात घूम फिर के फिर वही आ जाती है कि ज्ञान से प्रत्यक्षता नहीं होगी, हमारी धारणा से प्रत्यक्षता होगी। सेवा भी धारणा से होगी तो भाग्य भी धारणा से बनेगा, क्योंकि सेवा ही धारणा से होगी। तो भले सेवा भाग्य बनाती है, लेकिन बिना धारणा के सेवा नहीं। हमने ज्ञान इतना सुनाया, लेकिन अगर धारणा इतनी थी तो सेवा भी इतनी ही हुई है। इतने ज्ञान से इतनी सेवा नहीं हुई है, जितनी धारणा उतनी ही सेवा हुई है। तो इसलिए हमारा जो एक पर्सनालिटी है, बीके पर्सनालिटी, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप सभी बेहतर करा सकते हैं। मैंने केवल थोड़ा सा जो हम दूसरों को बता सकते हैं धारणा की बात, जो उनके लिए भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए तो है ही है, वो शेयर किया। बाकी हम जब सेवाएं करने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की खास तौर से, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स की नब्ज़ तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उनके सामने चैलेंजेस आते हैं। तो कई बारी हम जब कोई हमारे सामने कोई चीज़ कहता है, तो जब बहुत ज्ञानी तो आत्मा हम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें तो सब राज पता है, अगर ये पेपर सामने आया तो हिसाब किताब है, कुछ कर्म का हिसाब किताब है, कुछ ना कुछ आपका उनसे तालमेल में प्रॉब्लम है तभी ये आया है। लेकिन कई बार हम देखते हैं बीकेस जो ज्ञान में होते हैं और खुद में सहन शक्ति ज़्यादा आ जाती है, तो हमें लगता है ये इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान हो रहा है, सहन तो करना चाहिए ना। तो कई बार जो ज्ञान हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वही सेम टू सेम हम दूसरों से उम्मीद करने लग जाते हैं कि वो भी अप्लाई करें। इतनी छोटी सी बात हो गई, क्या आप बार बार हमसे पूछते थे बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। उनमें वो शक्ति नहीं है, उन्हें बाबा का इतने साथ का अनुभव नहीं है, वो नहीं कर सकते। कई बार कई बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी बड़ी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, हमारे बच्चों ने ये किया वो किया, पूछते नहीं है, ये करते हैं। हम कहते हैं देखो ये तो हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं। ऐसी आत्माओं को हमसे ज्ञान की इस पॉइंट की उम्मीद नहीं होती है, इस बात की उम्मीद वो नहीं करते हैं। उन्हें हमसे सोल्यूशन चाहिए होता है, उन्हें हमसे ज्ञान नहीं चाहिए होता, उन्हें हमसे सोल्यूशन चाहिए होता है। तो ऐसे ही जब हम एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने जाते हैं, वो भी ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं। बहुत हमारा जवाब होता है कलयुग चल रहा है ना, वो बोलते इतना करप्शन है, इतना ये है वो है, इतनी पॉलिटिक्स है। हम कहते हैं तो कलयुग चल रहा है ना, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कलयुग चल रहा है या जो भी चल रहा है, उनको उनकी बात का सोल्यूशन चाहिए, उनको समाधान चाहिए।
सहानुभूति भी चाहिए, मतलब ज्ञान के साथ साथ भावना कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पहले तो उनके घाव भरे हुए हैं, पहले तो उनको मरहम ही चाहिए। मरहम ज्ञान से नहीं होगा, मरहम सहानुभूति से होगा। तो ये कुछ बातों का हम सेवा के समय पर ज़रूर ध्यान रखें। टोली के साथ साथ बोली तो फेमस है ब्रह्मा कुमारियों की, सब बोलते हैं आपको ट्रेनिंग मिलती है क्या? आप सारी एक जैसी बोलते हैं, सारे एक जैसा बोलते हैं, आपको ट्रेनिंग मिलती है क्या? हम बोलते हैं और क्या, रोज़ भगवान हमें ट्रेनिंग यही तो देता है कि आपकी दृष्टि कैसी हो, आपके बोल कैसे हो। तो यही तो हमारी रूहानी पर्सनालिटी है। ओम शांति। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। हाँ जी, सबका परिचय भी होगा, तो भाई जी भी आने वाले हैं, सभी का परिचय भी होगा। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। शरीर का नाम विधात्री बहन है, और जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियर हूँ लौकिक में पढ़ाई से, तो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उसी समय पर बाबा का ज्ञान मिला, और तब से ही ज्ञान में चल रहे। पूरे परिवार को एक साथ ही बाबा का ज्ञान मिला था, और ज्ञान भी मधुबन म्यूज़ियम से ही मिला था, म्यूज़ियम से और ओम शांति भवन से ही ज्ञान मिला था। तो पूरे परिवार को एक साथ ज्ञान मिला, पूरा परिवार एक साथ ज्ञान में चला। लेकिन ज्ञान के पहले से भी, जैसे कि हमारे जीवन में जो अभी धारणाएं हैं, बाबा की सारी धारणाएं पहले से लगभग थी ही, क्योंकि लौकिक में भी ब्राह्मण फैमिली, बाबा ने भी ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण बनाया, तो डबल ब्राह्मण। और लौकिक में भी जैसे खान पान की शुद्धि है, बाहर का नहीं खाना, प्याज लहसुन का नहीं खाना, स्नान की शुद्धि, नियम, वो सारे हमारे जीवन में पहले से ही थे। भक्ति में बहुत थे, ब्राह्मण के अंदर भी, ब्राह्मणों में भी कई वो होती है सबका, उसमें भी जो बहुत वो वैसे होते हैं ऊंचे वाले, ऊंचा तो क्या नहीं कहेंगे बाबा के ब्राह्मण के आगे, लेकिन लौकिक के हिसाब से बहुत ऊंचे थे। सुबह सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति, हम तो छोटे थे, घर में ही मंदिर था, हर व्यक्ति पहले नहा धो करके इंडिविजुअल अपनी पूजा करेगा, उसके बाद ही पानी पिएगा, उसके बाद ही कुछ और खाएगा पिएगा, इतनी तक धारणा थी। मतलब घर में पूजा हो गई, अभी सब कुछ खा सकते हो, हर कोई अपना नाश्ता करे, नहीं, हर व्यक्ति इंडिविजुअल मंदिर में अपनी अपनी पूजा करेगा, फिर उसके बाद में उसको नाश्ता मिलेगा। ये पूरे घर में शाम को फिर से दिया बत्ती होगा, उसके बाद खाना खाया जाएगा, भोग लगेगा 2 टाइम, उसके बाद। तो ये सब सिस्टम हमारा लौकिक में भी पूरा सिस्टम था इस प्रकार से। और हमेशा हम ऐसे ही वातावरण में पढ़े, हमने कभी भी, बच्चे जैसे फेरी टेल्स पढ़ते हैं, सुनते, हमने कभी फेरी टेल्स नहीं पढ़ी। हमारी दादी साथ में रहती थी, दादा तो बहुत हम छोटे थे तो चल बसे थे, लेकिन दादी साथ में थी बड़े होने तक। तो दादी हमेशा हमको सारी भक्ति मार्ग की कहानियाँ ही सुनाती थी, वो ही सुन कर के हम लोग जैसे बच्चे होते हैं, हमारी दादी की कहानियाँ वही कहानियाँ होती थी। और मैं, जब मेरा जन्म होना था, जैसे सुबह पूनम दीदी बता रहे थे, जब मेरा जन्म होना था तो ऐसा ही मेरी माता जी को भी सपना आया। उन्हें सपना आया कि मेरा जन्म जम्मू कश्मीर का है, रहने वाले हम यूपी से, आगरा से हैं, लेकिन जन्म जम्मू कश्मीर में, फादर की पोस्टिंग वहाँ थी। तो माता जी ऑलरेडी गर्भ से थी, तो उनको सपना आया 5-6 महीने में कि वो वैष्णो देवी, जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर बहुत फेमस है, वो वैष्णो देवी गई हैं, और वैष्णो देवी चलते चलते, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, एक छोटी सी कन्या पहाड़ों से, खाइयों के बीच में से, 3.5-4 साल की कन्या, पूरी देवी के रूप में सजी हुई, सारी पूरी श्रृंगार की हुई, लहंगा चुन्नी पहन करके आई है, और मम्मी का हाथ पकड़ के पूछती है कि मुझे अपने घर ले चलोगे, पूछ रही है। तो माता जी को पूछा, माता जी ने पिताजी को देखा, पिताजी ने गोद में ले लिया, बोला हाँ हाँ इसको ले चलेंगे। नहीं, शादी थी, पहली संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा हाँ इसको घर ले चलेंगे, इसको बेटी की तरह रखेंगे, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि फादर भी अपने ज़माने के गोल्ड मेडलिस्ट थे, मदर हमारे घर में हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थी, हम सब बैचलर्स, मदर पोस्ट ग्रेजुएट थी उस समय में सोशियोलॉजी के अंदर। तो दोनों को बहुत शौक था, तो वो उस कन्या को घर पे लेके आ गए हैं।
जब सुबह माता जी ने ये अपना सपना सुनाया दादी को, सबको, तो उन्होंने कहा तुम तो देवी को घर पे ले आई हो, मेरा नामकरण भी, अभी जन्म नहीं हुआ था पर मेरा नामकरण हो गया विधात्री पहले ही, सारे खिलौने सब तैयारियां लड़की की हो गई। सारे लोग बोलते थे कि तुम लड़की के आने की इतनी खुशियां मना रहे हो, लड़का नहीं चाहिए। कहते थे नहीं, वो तो आ चुकी है देवी, बस जन्म लेना बाकी है, देवी तो घर में आ गई है। कोई पूछता था अगर बेटा हो गया तो कहते क्या फ़र्क पड़ता है, नाम कुछ सोच लेंगे, यही खिलौने खेल लेगा, यही कपड़े पहन लेगा, छोटे बच्चे में क्या फ़र्क होता है। और सच में जब मेरा जन्म हुआ भी तो मैं 4 महीने की थी, मैंने बोलना शुरू कर दिया। पहला शब्द था चिड़िया। 6 महीने की थी तो मैंने चलना शुरू कर दिया। 11 महीने की थी, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था, 11 महीने की थी तो वैष्णो देवी लेके गए कि वहीं का प्रसाद है देवी का, तो ले चलते हैं। तो मैं थोड़ा देर तक तो मैं गोदी वगैरह में चली, उसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया। 11 महीने की वैष्णो देवी की चढ़ाई काफ़ी मैंने 2-3 किलोमीटर चल करके पूरा किया। तो बचपन से जब स्कूल में एडमिशन की बात आई तो पहली 3 क्लासेस का मुझे सब पता था, तो पहली 3 क्लासेस जंप करके सीधा उसके अगली क्लास में एडमिशन कराया। तो इस तरह से तो हाँ, हाई जंप करते करते, तो इसलिए तो हमेशा। फिर छोटी सिस्टर का भी ऐसे ही हुआ, उसके समय पे भी सपना आया, तब तो डायरेक्टली ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था मदर को, तो उस समय तो ज्ञान में नहीं थे, लेकिन जब ज्ञान मिला तो सब समझ में आया कि हम वही कल पहले वाली आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, और हमेशा हम बाबा के साथ पूरे कल्प में रहे हैं। तभी बाबा ने इस समय पे हमें इन माता पिता को सौंपा, जिन्होंने हमारी लौकिक में भी बहुत अच्छी अलौकिक जैसी ही पालना की, फिर अलौकिक के बने तो बाबा के इतना बेहद का परिवार और सबसे इतना बेहद का प्यार मिलता ही है। और अभी तो हम यहाँ पर आए हैं तो बैंकॉक फैमिली का भी बहुत बहुत प्यार और बहुत अच्छी पालना मिल रही है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Okay.